साइलेंस प्लीज। ओ शांत हो जा, जूता निकाल दो मानो। पढ़ना चाहते हो? आज आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया एनसीसी पढ़ोगे, ठीक है? अभी मतलब थोड़ा रुको, तुरंत नहीं जाना। पहले एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया सीसीसी के कुछ एग्जांपल देख लूं। बाबू यहाँ बैठना, तो बैठाना पड़ता है। सी, हम पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन यानी एनसीसी वाली, लेकिन पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री इन सीसीसी। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट होती है, ऑफ प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट क्या है, मीजो है, डाया है, रेशमिक है, इसका ये मतलब है, समझ गए? और ये छोटी हेडिंग बनाना ना लगे बहुत बड़ा टॉपिक शुरू हो गया, 2-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट है बेसिकली कि जो तुमने अभी तक पढ़ा, जो तुमने अब तक पढ़ा उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी। और इसकी लाइन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इफ प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तुम इसके मास्टर हो। इस प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मैं बाहर निकाल दूंगा पूरी टीम को। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बात करता है, जगह चेंज कर लो, ठीक है? वरना साथ में तुम भी जाओगे। इफ प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन D plus L, दो both products will form, both products will form। मतलब आप अगर मान लीजिए आपने फैसला कर लिया कि प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप उसका डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बनाओगे। मतलब जो तुमने बनाया उसका मिरर इमेज भी बनाओ, जो तुमने बनाया उसका मिरर इमेज भी बनाओ। भाई पहले आप अपने तरीके से बनाओगे, फिर देखोगे कि वो कायरल है क्या। अगर कायरल है तो दो बनेंगे। अब दो कैसे बनेंगे, एक जो तुमने बनाया होगा, एक उसका मिरर इमेज। एग्जाम्पल, स्टायरीन लेता हूं और उसको देता हूं HBr। जरा बनाओ प्रोडक्ट क्या, भाई कहाँ गई जबान मेरी। जरा बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। स्टायरीन होता है बेंजीन, फिर नेक्स्ट पे पाई 1। बैक सेक सही से रख के बिल्कुल रेडी हो जाओ, फटाफट आंसर देना मुझे, कब से पढ़ा रहा हूँ। यस गुड। तो आप लोग DPP सॉल्व करो जो मैंने भेजी है वो ऑर्गेनिक, याद है? उसमें ये सारा क्वेश्चन है, उस पर अभी सॉल्व करो, क्या बैठे हो। इलेक्ट्रोफिलिक वाया CC DP नंबर 2 वेल है, DP नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फिर बीच में कुछ सही लिखे, लेकिन ये तुमने नहीं पढ़ा क्लास में। पढ़ सकते हो, ये तुमने नहीं पढ़ा ना, इज न्यू फॉर यू ऑल्सो। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी, स्टायरीन कैसा दिखता है, बेंजीन। यार आज क्लास में शांति नहीं, ये क्लास ऐसा नहीं था ना, मैं नहीं पढ़ा रहा। पहले आप शांत हो जाए आराम से, आप वहां दोनों निकलो वहां से, 50-50 हो जाओ। ना शेडियो सुनाई दे रहा, उर्दू आती है, अलग हो जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ। आप दोनों किनारे किनारे बैठ जाओ, बाकी जो बचे हैं वो थोड़ा दूर दूर बैठ जाएं। भाई बात करना नहीं है, ये तो आप कर नहीं सकते, तो मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा, तब चुप रहोगे, नहीं जूता डालना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन, बात नहीं करेंगे हाँ बच्चों, अच्छे से पढ़े क्योंकि लेवल थोड़ा अच्छा है टॉपिक का आज का। अभी मैं आ नहीं रहा हूँ अभी वहाँ पे जहाँ मेन टॉपिक है। तो देखो बाबू यहाँ पे देखो, ये है स्टायरीन, राइट? सिंपल एडिशन करा दूँ, कोई रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं। ये ऐसे है, ऐसे, यहाँ BR, जहाँ BR लगा क्या वो कायरल सेंटर है, बोलो। जहाँ BR लगा क्या वो कायरल सेंटर, ओनली वन कायरल सेंटर है। इसके दो ऑप्शंस हैं, R भी बनेगा और S भी बनेगा, D+L बोथ बनेगा। तो कुल प्रोडक्ट कितने बनेंगे टोटल, टोटल मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट दो बनेंगे।
माइनर पूछता, आई मीन टोटल प्रोडक्ट पूछता, मेजर माइनर ना लिखता तो और भी बनते, वो मैं अलग से समझा दूंगा अभी आपको। टॉपिक समझ आया? सिंस इट इज कायरल दैट्स वाई हम दोनों बनाएंगे। तो ये अभी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फेयर पे लिखेंगे, आगे लिखेंगे एम्स 2010। करिए ध्यान से और बताइए आंसर। तो दिस इज ब्यूटीन, बी आर ऐड होगा तो कहाँ ऐड होगा? कहीं भी ऐड करो बराबर ही है, लेकिन ये कायरल सेंटर है। दो बनेंगे आर प्लस एस, डी प्लस एल, आंसर इज 2। कोई डाउट लेट मी नो। बहुत डिटेल पीएचडी नहीं करनी इस टॉपिक पे, इतनी जानकारी काफी है, क्योंकि हर टॉपिक में आएगा। एक क्वेश्चन के एक बात और कम आप तक पहुंचाता हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके डीपीपी का है, किसी के पास डीपीपी है सीधा वही नंबर बताता हूँ, तो मुझे पता है, पर किसी के पास डीपीपी है। हाँ, तुम ये सवाल ढूंढोगे या जानते होगे, देखो कहीं मिला होगा, ये ऐसे सवाल है, ऐसे ऐसे, और पूछा है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट, ये सवाल है। मिला क्या? डीपीपी नंबर फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2, डीपी नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2, डीपीपी नंबर 2 5, डीपीपी क्या लिख रहा हूँ, डीपीपी 5 2, बात नहीं बे। तो जब यहां से टोटल पूछ लेना, फिर मेजर माइनर सब बनाना है। अब आप ध्यान समझिए, अभी तक आप मेजर की तरफ जा रहे थे, अब सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। मैंने इसको H प्लस दिया, बताओ कहां कहां जाएगा H प्लस? क्या सिर्फ इसी पर आएगा या सिर्फ इसी पर आएगा? दोनों पे जाएगा। भाई मैं थोड़ी H प्लस को बोलूंगा तुम बस यही जाना, वो तो हर जगह जाएगा ना। तो एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो गौर से देखो, हाँ ये भी बनेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान सुनो मेरी बात, ये तीनों कार्बोकैटायन मुमकिन है। 57। अबे H प्लस अटैक कराना है तो H प्लस 1 पे कराऊं कि 2 पर कराऊं? H प्लस 1 पे कराऊं, 2 पर प्लस बनाऊं? ये तब करते थे ना जब आपको मेजर चाहिए होता था। H प्लस 2 पर कर सकता हूं, 2 पर करूंगा तो फिर 1 पर प्लस आएगा, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट करके ये भी बनेगा। तो तीनों कार्बोकैटायंस बनेंगे, फिर तीनों के मिरर इमेज, सॉरी तीनों पर बी आर लगा दो फटाफट, क्या बनेगा? एक बार यहां बी आर, एक बार यहां बी आर, एक बार यहां बी आर। ध्यान सुनना, मैं बहुत बहुत बताऊंगा इसमें। यहां बी आर। अगर एग्जाम में पूछता कुल कितने आदमी थे कालिया, तो अब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लेना है। ये पूछता ना टोटल, तो फिर इसमें चेक करना है कोई कायरल तो नहीं बना अभी। ये कायरल बन गया देखो, इसके दो बनेंगे आर प्लस एस। ये कायरल बन गया देखो, इसके दो बनेंगे, आ ना ना ना, चेक कर रहा था। तो आंसर इज 4, टोटल 4 प्रोडक्ट, 1 2, 2 प्लस 1 3 एंड 4। तो टोटल 4 आए। लेकिन अब जो आपके पास डीपीपी है ना, उसमें पूछा है कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, और फिर ऑप्शन में है ये एंड ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, समझ आया सवाल? नहीं समझ आया? अगला क्वेश्चन कर लो तो क्लियर हो जाए कितना समझ आया कालिया।
ये करके दिखाओ। कुल कितने बनेंगे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट? टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, जल्दी। एच यहाँ जोड़ू यहाँ पॉजिटिव लाऊं, एच यहाँ जोड़ू यहाँ पॉजिटिव, दो पॉजिटिव तो पहले, दो तरह के प्रोडक्ट तो पहले H प्लस के जुड़ने से ही बन जाएंगे। दो तरह के प्रोडक्ट यानी दो तरह के कार्बोकेटाइन, एक बार यहाँ प्लस, फिर एक बार यहाँ प्लस, फिर एक बार यहाँ प्लस, क्रैक है ना। एकदम आंसर बराबर आएगा, यहाँ भी चार, एक कारल बनेगा, बस उसके दो बन जाएंगे R प्लस एस। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। टोटल फोर फिर से बनेंगे और इसके पास कायरल सेंटर आएगा, बाकियों के पास नहीं आएगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे मैं। एक तो बना ये, एक बना ये, एक बना ये, ठीक है। अब इनमें से दिस वन हैज कायरल सेंटर R प्लस एस। देन हु इज मोर रिएक्टिव, एल्कीन और अल्काइन? एल्कीन। एल्काइन बोला था इसको, मार बाहर निकल क्लास से। तो डीपीपी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन डीपी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। डीपी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर, डीपीपी 8, ओए चुप कर। क्वेश्चन 2, शांति से बैठ रहे भाई, बैठ रहे यार, इंसान हो जा भाई, ओ भाई। 1 मोल यार, ओ भाई क्या बड़ी मिस्टेक की मैंने। अब बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी, लेकिन लिया एक ही मोल HCl है, तो दोनों पर अटैक नहीं होगा, किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा, एक ही बार रिएक्शन होगी। बताइए कहाँ होगी, डबल बॉन्ड पर कि ट्रिपल बॉन्ड पर? बस गो अहेड। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिख देना 2 महीने बाद का सोच के, कि 2 महीने बाद जब कॉपी उठाऊंगा तो क्या जवाब मिलेगा, कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ये है रिएक्टिविटी, नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे। न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। बोले बच्चों क्या बनाओगे? ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे ही बना के रखोगे और यहाँ लगाओगे Cl, बाकी सब ऐसे। तो कायरल सेंटर दो बनेंगे R प्लस एस, नया नया कायरल आया है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया CCC खत्म किया, क्लासिकल कार्बोटाइन। डीपीपी नंबर 1 जो मैंने भेजी है ना, आप देखो पहले ये दो डीपीपी सॉल्व करो, दो डीपीपी, एक जो मैंने भेजी है WOW, और एक जो आपको ये मिली है। तो PYQ इसी में है बहुत सारे, जो मैंने डीबी बनाई है ना उसमें टॉपिक वाइज PYQs भी रखे हैं और नॉन PYQs जेई मेंस भी रखे हैं। तो वो भी सॉल्व करेंगे और ये भी सॉल्व करेंगे, फिर जब आप PYQ में जाएंगे तो अपने आप मिलेगा ये तो हमने किया, ये तो हमने किया, ये तो हमने किया। डीबी नंबर 1 है एसिड बेस रिएक्शन, वो जो हमने पहले पढ़ी थी। 2 कुछ नहीं है, छोड़ देना। डीबी नंबर 3 है वाया CCC, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाया CCC। डीबी नंबर 4 है वाया NCC, जो पढ़ने वाले हो। तो आज का होमवर्क है टिल डीबी नंबर 3, होमवर्क अभी कर लेना बैठे बैठे, कहीं टाइम मिले तो बीच में। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लगनी चाहिए हाँ अगली हेडिंग में आ गए आप। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन NCC, हेडिंग लिखो वाया NCC।
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में अच्छी बात यह है कि रीअरेंजमेंट से बच जाएंगे आप। दिस इज इजियर रिएक्शन देन क्लासिकल वन। इसमें सीधा, सुन रहे हो ना आप लोग, इसमें सीधा पाई बॉन्ड तोड़ना है, उसी पर ग्रुप्स को जोड़ देना है, इधर उधर शिफ्ट नहीं करेगा, तो आसान हो गई रिएक्शन। तो सबसे शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट मेंशन करिए कि नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ प्योर कार्बोकेटाइन, perfect developed positive charge कार्बोकेटाइन, so no rearrangement, no rearrangement, no rearrangement. और यहां पर हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया करेंगे, ठीक है, पर कैसे, मॉडिफाइड रूप में। निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, will be added on carbon which can give देगा नहीं एक्चुअली, अच्छा, more stable कार्बोकेटाइन, मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। मान ही लो कि मैंने लिया PHCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे ले लिया, और इसको ट्रीट किया एक मॉलिक्यूल AB से, और A पर पार्शियल प्लस माइनस रखा, B पर पार्शियल प्लस रखा, मान लो क्या जाता है। चलो बताओ आप लोग क्या बनाओगे, मान लो, लेट एग्जाम्पल के तौर पर जनरलाइज करके समझा रहा हूं, कहाँ क्या जोड़ोगे, पाई बॉन्ड सीधा तोड़ोगे, अरे गरीबो, CH CH CH3, बोलो यहाँ क्या जोड़ोगे, यहाँ क्या जोड़ोगे, हाँ, ABCD बोलना बे, यहाँ A जोड़ेंगे यहाँ B जोड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए यहाँ A माइनस आएगा। तो मार्कोनिकॉफ को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कि माइनस, भाई इसमें तो बराबर सब्स्टिट्यूशन है ना, गरीबो, यहाँ तो बराबर सब्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ भी एक CH3 एक H, यहाँ भी एक फिनाइल एक H, तो मार्कोनिकॉफ के जो वो एक हार्ड कोर स्टेटमेंट है उससे कहाँ हो पाएगा आंसर, कि माइनस चार्ज वहां जाता है जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है, तो नहीं ना होगा यहाँ पे, यहाँ अपना रूल लगाएंगे। नहीं समझ आया, यहां से फैसला कर लो, समझ आया किसी को, नहीं आया, आ गया, ओ रियली, मान लो ऐसे टाइम पास एक रिएक्शन लिख दी मैंने, BRI रिएजेंट है ये भी टाइप का, बताओ क्या बनाओगे, वन टू पर क्या आएगा, वन पर क्या आएगा, नहीं नहीं कुछ ना कुछ बोल रहे हो आप लोग, वन टू पर BR आएगा और वन पर आई आएगा, क्योंकि BR पर पार्शियल निगेटिव है, आई पर पार्शियल पॉजिटिव है, बेचारे कुछ का आंसर हो रहा होता है लेकिन वो मेरे रिएक्शन से वापस चला जाता है, BRI, समझ में आया भाई, क्यों समझ आया, रिएक्शन क्यों ऐसा है, तो हलवा है। अब इस रिएक्शन के एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं आपको, कौन कौन से, ये तो जनरल एग्जांपल्स थे, अब आप लिस्ट बना लीजिए रिएक्शंस की, एग्जांपल्स, एक्चुअल एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, एग्जांपल्स इसके जो होंगे वो होंगे, पहला हैलोजिनेशन, हैलोजन का जोड़ना, हैलोजिनेशन, तेज लिखो बे तुम लोग, लिखने में फास्ट हो, दूसरा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
चौथा ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। चौथा ओजोनोलिसिस, मैनी मोर, टाइम नहीं है मेरे पास। ओजोनोलाइसिस, ईटीसी। ये सब रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं आप, इनमें क्लासिकल कार्बोकटाइन नहीं बनेगा। इसमें आसानी है कि सीधा सीधा जुड़ जाएगा। जल्दी करो। पहली हेडिंग बनाओ शुद्ध हेडिंग, हैलोजिनेशन। फुल फॉर्म मत लिखो किसी का। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, देन ईटीसी भी लिखा है। फोर्थ वाला ओजोनोलिसिस, अच्छा फोर्थ वाला ओएमडीएम, ओएम डैश डीएम, डायरेक्ट मैसेज। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। भाई फुल फॉर्म पे मत जाओ ना यार, आगे पढ़ाऊंगा। एचबीओ ओएमडीएम लिखा तो है साफ साफ। हेडिंग लिखो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक है, दे 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 दे। तू खड़ा हो बे, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, खड़ा हो। बताओ हैलोजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कि न्यूक्लियोफिलिक? प्लीज थिंक देन आंसर, टेक टाइम। हैलोजेंस का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कि न्यूक्लियोफिलिक? ना ना बाबू, आपसे कैसे पूछ सकता हूँ। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक। खड़े रहो पूरी क्लास, तू खड़ा हो बे, खड़ा हो। हैलोजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कि न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक। तुम भी खड़े रहो। तुम्हें बोर्ड दिख रहा है अब? मैनेज करो, सीधा खड़े हो जाओ। अच्छे, जितना अच्छे से खड़े रहोगे उतना जल्दी बैठा दूंगा, वरना पूरी क्लास खड़ा रहो। ए तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हैलोजेंस का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक की न्यूक्लियोफिलिक? समझाओ कैसे, क्यों? मैं अब नहीं सुनना चाहता आगे। टाइम अप। तुम भी खड़े रहो पूरी क्लास। अदनान तुम बताओ, खड़े हो जाओ। इलेक्ट्रो, हाँ, रुक जाओ, लेट हिम स्पीक। हाँ बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि उनके पास, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और वो अपने ऑक्टेट, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपैंड कर सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं। पढ़ा है कभी लेविस एसिड? एक हैलोजन जो लेविस, एक हैलोजन ऐसा भी है जो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। कौन है? फ्लोरीन। तो मैं जब जब हैलोजिनेशन बोलूं तो आप सारे हैलोजन मत शामिल करिए उसमें, ओनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉट फ्लोरीन, समझ गए? बिकॉज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल है, फ्लोरीन नहीं है। सभी लोग बैठ जाइए, थोड़ा पढ़िए ध्यान से। अच्छा एक अलग से कोर्स लॉन्च करूँ ना इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो भी तुम्हें नहीं आएगा, उसको साल भर पढ़ाऊं तब भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे हाथ से निकल गया, क्योंकि जिस दिन वो पढ़ाया गया था उस दिन तुम दिवाली की खुशियां मना रहे थे, घर गए थे, याद है? और जब ऐसा कोई भी केस आया ना, रिकॉर्ड रहा है मेरे पास, ऐसे दिन जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ वो साल भर किसी को नहीं आता। फिर उस दिन 4-5 बच्चे थे, कुछ मर्ज करके कंबाइन के क्लास ली थी मैंने। यही उसका असर दिख रहा है आज और आगे भी दिखेगा। हाइलोजिनेशन में एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हैलोजन, जहां दिस कैन नॉट बी क्लोरीन। इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, सबसे पहला सवाल है इलेक्ट्रोफाइल, वो या तो Cl2 होगा, या तो Br2 खुद होगा, या तो I2 होगा। ये लोग ही इलेक्ट्रोफाइल होंगे। देखो बच्चों, हैलोजिनेशन एक, इट इज, इट इज एन एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, एंटी फॉर्म में जुड़ना, एंटी एडिशन।
चीजों का एंटी लगना, एंटी माने अपोजिट, ओके, अपोजिट साइड लगना, एंटी एडिशन, ये अभी अच्छे समझाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने आता है, ये एल्कीन है, इसको हमने दिया Br2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट। हमें 2 Br मिला ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन दोनों Br क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। मतलब एक एबव होगा तो एक बिलो होगा। अभी समझाऊंगा ना भाई कैसे आया ये, सदमे में चले गए, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी है ये। या ये मैकेनिज्म के पास चलते हैं, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, 100% फोकस, ताकि एक ही बार समझ में आ जाए कि मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की। और ये मैकेनिज्म सीखनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारे पास दिमाग हो चाहे ना हो, ये मैकेनिज्म आपको सीखनी ही पड़ेगी। करो स्टार्ट। आप यहां तक लिख के ठहर जाएं, पेन तो थोड़ा सा शांत, रेस्ट रेस्ट देना, रेस्ट। अब समझो, देखो बच्चों, सबसे पहले ये एल्कीन है। पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बनाऊंगा, आप अपने जहन में ये इमेज रखिएगा। जब आप इसको H प्लस देते थे तो कहाँ अटैक करता था H प्लस, विच कार्बन पर, सेकेंड पर, लास्ट पर, 1 पर। आईयूपीएससी में ये 1 है, 1 नंबर पे करता था H प्लस अटैक। और 2 पर क्या आता था, प्लस। सब लोग देखो अपने दिमाग में रखो, ऐसे ऐसे यहाँ H आता था और यहाँ प्लस आता था, क्लियर। अब ये प्लस नहीं आने वाला, अब क्या पढ़ने जा रहे हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं बनने वाला, पार्शियल बनने वाला है। ये दिमाग में फिट हो गया ना। अब अगर इस H की जगह ब्रोमीन होता, जिसके पास अपना लोन पेयर हुआ करता है, ब्रोमीन 3 3 लोन पेयर, तो उससे ये पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं जाता, तो वो यहां से अपना लोन पेयर देके एक बॉन्ड बना लेता, और यही होने वाला है। अब आप H प्लस तो नहीं लोगे ना, अब आप हाइड्रोजन लोगे, एंड ऑल हाइड्रोजन हैव लोन पेयर। देखो क्या होने वाला, ध्यान से देखिए भाई, ये मैकेनिज्म समझ में आया, मतलब सबसे टफ मैकेनिज्म आपने सीख लिया है। ये है एल्कीन, इसको मैंने दिया Br, Br, ये Br2 मतलब। अब ये एल्कीन इस Br पर अटैक करेगी, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, सही है ना। तो उसी वक्त जैसे जैसे इसके नजदीक Br2 आएगा, वैसे वैसे यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहां कहा, यहां, है ना। ये जाता जाएगा, यहां पॉजिटिव आता जाएगा। फिर जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, इस पर पॉजिटिव बढ़ेगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोन पेयर, ये ये अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव को दे देगा। मतलब यहां 2 काम हुआ है, ब्रोमीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, कि वो किसी का एहसान नहीं लेता है, फिर वो लोन पेयर वापस यहाँ दे देता है। समझे, समझे नहीं, इधर से तो बताओ, इस तरह से यहाँ 2 बॉन्ड बनेंगे ना, एक यहाँ से एक यहाँ से। और इस सारे प्रोसेस में जो जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इस ब्रोमीन को होती है, इसको भागना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि अब ये ब्रोमीन किससे बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ, एंड ये ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है ना, लीव कर जाएगा। तो इन शॉर्ट, इसने अटैक किया, Br को बाहर किया, ठीक है ना। तो समझे कुछ, तो आगे के हालात बताओ। एक Br माइनस निकाल दीजिए, और एक 3 मेंबर की रिंग बनाओ, ये प्लस चार्ज। प्लस क्यों, ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बनाए ना, एक बनाता तो न्यूट्रल होता, 2 बनाए तो प्लस आया। देखो बच्चों, देखो, इधर से लिया, इधर से दिया, कॉम्पनसेट हो गया, बराबर हो गया। लेकिन फिर ये चला गया साथ छोड़ के, तो उसके जाने से प्लस आ गया। अभी समझ आया, वेट। इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल Br2 पूरा है, Br प्लस कहीं बना, Br प्लस कहीं बना,
ना, टिपिकल बी आर प्लस नहीं बनता। बी आर टू पूरा इलेक्ट्रोफाइल है, फिर जब ये अटैक कर जाता है तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। अब ये बी आर माइनस वहां अटैक करेगा और बी आर को तोड़ेगा। तो पहले इतना लिखो, समझ समझ के, समझ समझ के, समझ समझ के, समझ समझ के। हाँ, वो चालाक है। कितने दिन के बाद आए? रोज आते हो? रोज आते हो? कितने दिन नहीं आए? बस। भाई अब जो सेकेंड स्टेप है ना, वो भाई बार बार आने वाला है हमारी लाइफ में। कोई सोचे, कल को मैं इसको ऑक्सीजन दूंगा, ऑक्सीजन, तो बताओ क्या ऑक्सीजन एटम भी इलेक्ट्रोफाइल है? तो मैं सिखा रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो ये इस पे अटैक करेगा और ये अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा, और यहाँ भी ऐसे ही हालात आने वाले होंगे, और नाम होगा इपॉक्सीडेशन। खत्म एक रिएक्शन। और तो ये अगर आपको समझ आया तो बहुत कुछ समझ आने वाला है आगे भी। डन। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ, स्टेप नंबर 2 को ध्यान समझिए। ये जो यही लिख देता हूँ ना, क्या टाइम पास करूँ। ये बी आर माइनस इस पे अटैक करेगा, बोर्ड पे देखो सभी लोग। ये जो बी आर प्लस है ना, ये लिविंग ग्रुप है, इनफैक्ट अब और अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये बी आर खुद लिविंग ग्रुप था, बी आर पर प्लस आ जाएगा और जल्दी खींचेगा। तो वो लीव करना चाहेगा यहां से भी और यहां से भी। सुन रहे हो? कहां से कहां से? यहां से भी बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, यहां से भी बॉन्ड तोड़ना चाहेगा। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव कहां डेवलप होगा, ये इस कार्बन ए पर या कार्बन बी पर ज्यादा पॉजिटिव कहां डेवलप होगा? ए पर, क्योंकि ए पर स्टेबल होगा। जहां स्टेबल होगा वहीं बनेगा। रुक जा रुक जा रुक। इस बी आर प्लस ने इलेक्ट्रॉन मांगा, तो इन दोनों में से वही कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा जिसको बैकअप होगा। तो इसको यहां से सी एच थ्री का प्लस एच है, प्लस आई है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, थोड़ा बहुत दे देगा, ये नहीं देने वाला। तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा बनेगा। तुम समझे? तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। ज्यादा स्टेबल है तो खत्म हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल है तभी तो बनेगा ना, जो चीज स्टेबल है वही तो बनती है। बस बहुत हो गया। बताओ कहाँ अटैक करेगा बी आर माइनस, ए पर की बी पर? ए, ये ए है। ए पर की बी पर? थैंक यू। ये यहाँ अटैक करेगा। मगर एक बात और, हाँ, ये लिविंग ग्रुप है ना, इसका एंटी बॉन्डिंग बैक साइड होता है, याद है एंटी बॉन्डिंग? तो ये इसी एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, वरना कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल बैठा है उस कार्बन पे। तो वाट। अब नेक्स्ट अटैक किया, फिर ये यहां से टूट जाएगा, बस खत्म, टाटा बाय बाय। देखो देखो देखो, एक बी आर यहाँ आ गया, एक बी आर यहाँ आ गया, लेकिन दोनों अपोजिट हैं, क्योंकि जिधर से ये, अगर ये वाला बी आर एबव द प्लेन लगा होगा तो ये वाला बी आर बिलो से अटैक करेगा। अगर ये वाला बी आर बिलो द प्लेन लगा होगा तो ये वाला बी आर एबव से अटैक करेगा। तो दोनों बी आर अपोजिट होंगे, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? एंटी। इतनी सी बात है। समझ के लिखो जरा, समझ के, ये समझने में बहुत टाइम लगता है बच्चों को, पहली पहली बार जब सुनते हैं तो। अभी तो पूरी क्लास, एक क्लास में यही समझा के आया, एक बैच में। प्रॉपर मैकेनिज्म देखोगे पहले, फिर भाई मैं अब आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखना सिखाऊंगा। डन। डन।
एंटी एडिशन। ये जो बीच में इंटरमीडिएट बना है ना, इसको बोलते हैं ब्रोमियम आयन। ब्रोमीन से बना है, ब्रोमियम आयन, ये इसका इंटरमीडिएट है। अब आप मैकेनिज्म ही फॉलो करें एक बार और, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन में और मैकेनिज्म ही करें। इसी में मैं ले लेता हूँ ClBr। क्या? ClBr मैकेनिज्म ही फॉलो करो और बनाओ क्या बनेगा। डायरेक्ट मत लिखो, डायरेक्ट आता है आपको, मैकेनिज्म फॉलो करो। बस रह दे। बताओ मैकेनिज्म जल्दी से। एरो के आगे क्वेश्चन मार्क, एरो के आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा। नीचे की तरफ आओ, मैकेनिज्म बनाओ, आंसर बनाओ। एरो के आगे है, एरो के आगे लिख देंगे सारे। मैकेनिज्म देखना है मुझे। तुमसे मिलना गलत है बाबू, गलत। मुंह बंद रखो, मैं खुद आके देखूंगा सबका। ये BR प्लस क्यों बना रहा है? तू पगला गया क्या बे? ठीक है का। आ रहा हूँ यार भाई। तूने कहा बना रहे मैकेनिज्म? क्या लेटर दे रहा है? तो देना है। गुड। तो कभी कभी प्लस सी ना लायक। यस। हम्म। दिमाग तेरा खराब है? पढ़ती लिखती है नहीं है? नहीं पढ़ती तो सुनती नहीं है ध्यान से। प्लस किस पे है? कैसे इस पे अटैक किया ये? सुनती नहीं है ध्यान से। ना 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 ना, ना। ओ, सच में ठीक है। लेकिन एरो दिखाओगे एल्कीन से, हाँ? एरो दिखाओगे एल्कीन से। देखो बच्चों, मैंने इसको ऐसे लिखा ताकि आप धोखा खा जाएं, ये मेरा मकसद था। यहाँ पार्शियल निगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। तो पहले स्टेप पर एल्कीन Cl पर अटैक नहीं करेगी, बल्कि Br पे करेगी। और कौन निकलेगा? Cl माइनस। तो ये अटैक करेगा, Cl माइनस निकलेगा। तो पहला स्टेप देखो सभी लोग, 3 मेंबर रिंग में Br आएगा ऐसे, और Cl माइनस लीव करेगा। अब वो Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा? मोर क्राउडेड पर ऐसे। मैं किसी को भी बोलूं कौन अटैक कर रहा है क्या, लेकिन एरो मेरी इलेक्ट्रॉन से उठकर जाएगी। तुम कहोगे Br यहाँ अटैक कर, तो ऐसे एरो मत भेज देना। एरो इलेक्ट्रॉन से उठकर जाती है, तुम समझे? हाँ। तो फिर क्या होगा बच्चों? यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा। कुछ समझ आया मैकेनिज्म? वेरी गुड। अब इस एंटी, पहले एक दो सवाल कर लेते हैं, दो चार सवाल कर लेते हैं। चलो मान लो दो चार सवाल कर लेते हैं। ये आप ध्यान से करिए। बार बार ये रिएक्शन लेता हूँ, एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि ये हमारे NCERT में है। बताओ क्या बनेगा? सॉल्व में भी है, अनसॉल्व भी है, दो जगह पे है। जैद बताओ, करो कॉपी पे, फेयर पे। अच्छा तो घर जाते नहीं करते। क्या नाम है? क्या नाम है?
ताजवर। अब आप मैकेनिज्म ना करें, डायरेक्ट बनाए प्रोडक्ट, मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर अब कितना कब तक वो सीखने के लिए था मैकेनिज्म। यस, ये हमने अभी ऊपर लिखा है रिएक्शन, जब जनरलाइज कर रहे थे तो यहाँ लिखा है। ये देखो, ए बी लिखा था बस मैंने वहाँ पे। आज ए बी की जगह सी एल बी आर है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल निगेटिव है। सिंपल 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 सिंपल, यस पापा, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, यहाँ पे आ जाएगा सी एल, यहाँ पे आएगा बी आर। जल्दी लिखो, फास्ट। अभी कम समझ आया क्या? तो आएगा भी नहीं। एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है। इसका मतलब एक बी आर एबव होगा, एक बी आर बिलो होगा। अपने फेयर पे ये सवाल लिखो और आंसर बताओ। एरो की तरफ प्रोडक्ट लिखोगे सीधा। अच्छा एक मिनट, कब तुम कब तुम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट की बात करोगे? जब ऑप्शन में दिया होगा। सुनो, अगर ये एबव बिलो का चक्कर ना दिया होता, सीधा दो बी आर लगाते आंसर लिखते। मेरी बात सुनो ना भाई, एवरीबॉडी फोकस प्लीज। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यहां देखो, यहां प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी, नहीं करनी। अच्छा, ये मीजो कहां पड़े थे? रेसमिक कहां पड़े थे? टेक्स्टोलीवो कहां पड़े थे? स्टीरियो में पड़े थे ना भाई। प्रोडक्ट देख कर पता लगाएंगे कि हम प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सीधा सीधा ब्यूटीन पे सीधा बी आर टू जोड़ना होता तो सीधा ये है ट्रांस, ये ब्यूटीन, दो बी आर टू लगा दो, ऐसे 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 बी आर, ऐसे बी आर, है ना? ये है नॉर्मल एडिशन। पर ऑप्शन ने देखो, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन तो हर जगह लिखा है, साथ में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है, तो यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का जिक्र करेंगे। धरती के बोझ, बताओ यहाँ करोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का जिक्र? बताओ यहाँ पे करोगे? पहचानो। नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में कहीं दिया ही नहीं है एबब एबब बिलो बिलो समथिंग लाइक दैट, ना कहीं लिखा है रेसमिक वेसमिक, सब सीधा। यह कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं है, किसका? प्रोडक्ट का। इसलिए आप भी डिफाइन नहीं करोगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सॉरी। ये करो चलो। वाह क्या बात है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंटी एडिशन से, एक बी आर एबव, एक बी आर बिलो। तो आपने सोचा जब, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, क्या एक बी आर एबव एक बी आर बिलो, तो कौन सा एबव कौन सा बिलो? दोनों में दोनों चीज अप्लाई करो। ये जो मैंने बनाया ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मुझे इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। और सिर्फ यही क्यों, वाई नॉट दिस वन? अच्छा से बन जाना भाई, वाई नॉट दिस वन, है ना? तो प्रोडक्ट हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमारा रेसमिक मिक्सचर हुआ। गरम। प्रोडक्ट हमारा रेसमिक मिक्सचर हुआ। डिस्कशन कर सकते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रोडक्ट हमारा रेसमिक मिक्सचर हुआ। आंसर बोथ। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं कब से? डन? नॉट डन, छोड़ दो। अब आप देखिए, मैं आपको ये क्या था, साइक्लिक था, तो साइक्लिक में सीधा सीधा आंसर आ जाता है,
एसाइक्लिक में आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मीजो है कि रेसमिक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं ट्रिक फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री। ट्रिक फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोडक्ट यार, हट। फिर से शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। कब तक शांत रहेंगे, कब तक, आखिर कब तक? रियलिटी तो है सामने, तो आएगी आएगी। सबसे पहले ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ए साइक्लिक के केस से पढ़ाओगे। ए साइक्लिक जब ओपन चेन कंपाउंड होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलवेज या राइट। वाह 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 वाह। रा, 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 राइट। राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन फिशर फॉर्म, इन फिशर फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको प्रोडक्ट को फिशर फॉर्म में लिखना है। अगर आपने कॉपी को पहले से डिवाइड कर रखा है दो हिस्सों में, तो उसको फर्दर डिवाइड मत करना, ज़्यादा वाइडर चाहिए थोड़ा सा। तो कॉपी को दो हिस्सों में डिवाइड करो और एक तरफ लिखो सिन एडिशन, एक तरफ एंटी एडिशन। सिन एडिशन और एक तरफ एंटी एडिशन। पूरी क्लास में कोई बताए अब तक तुमने ऐसी कौन सी रिएक्शन पढ़ी है जहां पर सिन एडिशन होता था? कोई बताए? हाँ, उसका नाम है हाइड्रोजनेशन। गुड ब्रो। हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन। इसका मेन एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसका मेन एग्जांपल है हैलोजिनेशन। बाकी भी हैं अभी। हैलोजिनेशन। तुमको ये दो बात समझ आई क्या पढ़ने जा रहे हो? तो मैं यहां पर आज जाके उस हाइड्रोजनेशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी निपटाने जा रहा हूं। कंपैरेटिव स्टडी अच्छी होती है। तो बड़ा आसान, बहुत हलवा जैसा। इस एल्कीन में आप जब सिन एडिशन कराएंगे, सिन एडिशन, सिस माने सेम साइड, सिन माने सेम साइड। सुनो, इस एल्कीन में सेम साइड जुड़ेगा कुछ, तो जो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इरिथ्रोज बनेगा। इरिथ्रोज माने भी क्या होता है? सेम साइड। भूल गए सब? कोई बात नहीं, आज के दिन के लिए पढ़ाया था। यानी जो इसका माने समझ सभी लोग, जब किसी सिस एल्कीन में सिन एडिशन होगा तो जो लोग जुड़ रहे हैं ना, जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग सेम साइड जुड़ेंगे। समझे? ये मतलब हुआ। फिर एंटी, आई एम सॉरी, ट्रांस एल्कीन में, ट्रांस एल्कीन ले लीजिए। ट्रांस एल्कीन में उस पर भी सिन एडिशन कराओ, तो ट्रांस है तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर थ्रियोज आएगा, जुड़ने वाले लोग थ्रियोज होंगे, यानी अपोजिट साइड। तो याद करना बहुत आसान है। कैसे? सिन सिन सिस सिन सेम साइड, सिस सिन सेम साइड। यहाँ पे ट्रांस में जब सिन करोगे तो अपोजिट जाएगा। तो एक याद रखो मेरे भाई, दूसरा उसका उल्टा होगा। दूसरा उसका उल्टा होगा। ट्रांस में जब सिन करोगे तो अपोजिट लग जाएगा। चलिए पहले इस पे इतने पे रुकता हूँ, अभी इधर नहीं आ रहा हूँ राइट साइड। पहले उसके एग्जाम्पल करता हूँ कि बताना क्या चाहता हूँ मैं। बताना ये चाह रहा हूँ, देखो बच्चों, ये है सिस एल्कीन। इस पर क्या है? डी लगा दो यहाँ पे, डी डी न्यूज डी। और इसको दे दो H2 ऑन निकल वगैरह। बनाओ, क्या बनाओगे? प्रोडक्ट फिशर फार्म बनाओगे। तो आप कहो तो मैं कर देता हूँ एक बार, आप बस देखो ध्यान से।
इसका फिशर फॉर्म कैसे बनेगा, ये CH3 वो CH3, ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते थे, याद करो, मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, तो यहाँ एक CH3 आ जाएगा, एक CH3 यहाँ, और बीच के ये वाले कार्बन यहाँ यहाँ, सही है। सुनो 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 सुनो, अब क्या हुआ कि यहाँ एक 2D लगे थे पहले से और 2H लगाने वाले हो, तो जो जुड़ने वाला है वो कौन है, H, वो दोनों सेम साइड आएगा। इस एल्कीन में ये सीन एडिशन कराता है, तो जो लोग जुड़ने वाले हैं वो कौन, H है, एरो के बाद सेम साइड लगेंगे। यहाँ देखो, सिस एल्कीन में सीन एडिशन कराओगे तो जो कुछ भी जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, सेम साइड जुड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है, तो HH यहाँ लग जाएंगे और DD यहाँ लग जाएंगे। बताओ, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव, ये मत थप्पड़ खुद को, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव, नो, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये एक मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड का मिरर इमेज नहीं बनाते। दिस इज द फाइनल आंसर। करके दिखाओ। बस ही सेल सेल सेल, हर आइटम ₹1,000। सेल कंपनी का नाम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ बाबू, लगाओ दोनों जगह, कौन छोड़ो ना खाली वहां। अल्लाह अकबर। अरे यार कहाँ तक करूँ, मत नहीं बचती, शाम तक करूँ अभी इंशाल्लाह, संडे वनडे को। चलो बच्चे बताओ कैसा बनाया। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट इज, ऑप्शन सुनो, मीजो कंपाउंड, डायस्ट्यूमर्स, रेसमिक मिक्सचर। रिएक्शन देख के आंसर देते। प्रोडक्ट इज, बड़े आराम से बैठी है तू, लिख पढ़ के क्या बना क्यों बना। चलो अगर ये सिखा ले गया तो क्लास कामयाब हो गई, जब बोलने वाला हूँ। तूने यहाँ क्या लिखा है, ये कट की ये क्रॉस ये है, कैंसिल आउट, रेसमिक मिक्सचर, तूने भी रेसमिक बोला ना, गुड। तूने पीयूष कहाँ से लाई, पीयूष है, नहीं हो कर कट है, नहीं है पीयूष, नहीं है। अरे तुम लोग शांत रहो बे, तू बता बे क्या बना प्रोडक्ट। गर्मी, बताओ भाई क्या बना, आया, आया इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आ रहा है निकल के, ये मुझे समझ में आ जाता ना तो मैं एक लेवल अप बन जाता टीचर। क्या इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता है, एक पे सेम रखोगे एक पे उल्टा कर दोगे क्या, कोई चांस नहीं आएगा। खैर चलो छोड़ो, आप मुझे बस बताओ कि सेम साइड लगाऊं DD को कि अपोजिट साइड। थैंक यू सो मच। जब अपोजिट साइड लगाऊंगा तो POS अब्सेंट, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री गई भाड़ में, अब यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अब मेरी एक बात अगर समझ लो पूरी क्लास में तो क्लास कामयाब हो गई। मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा, ये बात सुनो सब लोग। इफ प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन D plus L both product will form. What does it mean? How you will get L form of the D form? How?
बाई ड्राइंग द मिरर इमेज ना, तो फिर क्या करी वो, यहां पर एक और प्रोडक्ट बनेगा जो इसका मिरर इमेज होगा। नहीं नहीं नहीं, कॉमन सेंस। आपने कहा डी अपोजिट साइड रहेगा, कहा, तो वाई ओनली दिस अपोजिट पोजिशन, वाई नॉट दिस। तो 50% चांस क्या है, एग्जैक्टली exactly इसका मिरर इमेज बन जाए, यहां डी आ जाए, एक डी यहां आ जाए, एच एच, यस थ्री। और इस बार आंसर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इस बार आंसर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, दिस इज रेसमिक मिक्सचर। चलिए चलते हैं यहाँ पे, एंटी में आते हैं। एंटी में सिंपल सा फंडा है, कैट फॉलो करो, कैट, सी से एल्कीन होगी, उस पर एंटी एडिशन होगा, और थ्रियोज बनाओगे प्रोडक्ट, थ्रियोज, टी फॉर थ्रियोज है, इस पर एंटी एडिशन थ्रियोज, और उसका एक उल्टा है टे, ट्रांस होगी, और उस पर एंटी एडिशन करोगे अगर, एंटी एडिशन करोगे अगर यहाँ, ट्रांस होगा अगर, और उस पर आप एंटी एडिशन कर रहे होंगे, एंटी एडिशन, तो लगने वाले ग्रुप्स इरिथ्रोज होंगे, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज माने सेम साइड। डन। चलिए अब सेम क्वेश्चंस करते हैं यहाँ, इसके लिए भी लेते, एक बार सी सेल्कीन लेते हैं, को Br2 देते हैं ऑन CCl4, बनाओ जी, क्या बनाओगे, सर फॉर्म बनाएंगे हाँ। वाह, तो जुम्मो जुम्मो पढ़ने आती, दो दो कोचिंग ज्वाइन कर रखा है। अब ये सीखेगी ना, तो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। प्रोडक्ट इज ऑफ इजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टोमर्स रेसमिक मिक्सचर इन एक्टिव। कोट निकाल के और यहाँ रख दूंगा तब भी तू नहीं सुनेगी। प्रोडक्ट इज गुड, अगेन प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर, कैट लगाओ, कैट कैट लगाओ, कैट, दोनों बी आर अपोजिट लगेंगे, और ये हुआ आपके लिए एक्टिव, और इसका एक मिरर इमेज। कुछ लोगों को लगता है कि आयुष्य में जब हम छोड़ देंगे फिर पढ़ने जाएंगे सब समझ आएगा, सब तो नहीं आएगा, वरना फिर हम उल्लू थे क्या जो पढ़ रहे थे आयुष्य में जब रेसमिक मिक्सचर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए ट्रांस लीजिए खुद से अब। CL4 के प्रेजेंस में टैक टैक टैक, इस बार क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। ये आसान हो गया अगर आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो।
अगर जाके ढूंढेंगे ना तो नया ढूंढ के लाएंगे कुछ हटके। तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो ना। चलो ये करके दिखाओ। यू कहाँ से आ गया? यू यू समझते हो? Cl2 CCl4। क्या बात बताओ बाबू, इसमें क्या बनेगा? दानिश नाम है तेरा ना? दानिश, दानिश बताओ, सोच समझ के बनाओ पहले। हाँ, आवाज बहुत अच्छे। तुम जम्मू का नाम रोशन करोगे कश्मीर में आके। हाँ जी बोलो। गुड, बिल्कुल सही, शाबाश। अब सोचो क्या करना है। सुनती है क्या? क्या पढ़ा रहा हूँ, बता फिर क्या बनेगा। नहीं 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 नहीं, ये मत दिखाओ, ऑप्शन में ये है ही नहीं है। तुम लोग को क्या हो गया है रे? एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, बिकॉज यू गाइस आर डिमोरलाइजिंग। क्या है ये? प्रोडक्ट इज गुड। प्रोडक्ट इज, ऐसे क्या होता है ऐसे? बीजो होता है। प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर। तो जिनको नहीं आया वो सुन ले एक बार और। एक और मौका इसके आखिरी प्रोडक्ट बनाने का। दोनों सीएल सेम साइड लग जाएंगे, और आता हुआ यहाँ से पीएच उसको ऑप्टिकली एक्टिव बना देगा, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री absent हो जाएगी। एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयर इज नो पीओएस, दैट्स व्हाई यू हैव ड्रॉ प्लस इट्स मिरर इमेज। Hence what? You will get racemic mixture. होप ये क्लियर हुआ टॉपिक की सेवा समाप्त। हाँ, बोल रहा हूँ। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? शायद कुछ कर रहे हो, बस लिख रहे हो तुम बस। लिख रहे थे क्या? चलो आंसर बताओ इसका। ले गया रोकना था। शोर क्यों कर रहे हो? शांति से करो। लिखना नहीं है, इसी टेबल में छिपा है, ढूंढो। इसी टेबल में अभी लिखा है मैंने। ट्रांस टू ब्यूटीन मीजो। आंसर इज सेकेंड। नहीं आया? आएगा भी नहीं तुम्हें, तुमसे ना हो पाएगा। तो जहां ये मीजो लिखा है ना अपने फेयर पे, उसमें लिख दो ये 2013 में आया था, ताकि थोड़ा आपको लगे हाँ कुछ सही जा रहा है। 13 12 14 15 कभी भी आया, ये सिलेबस में है ना, तो कभी भी आएगा, कभी भी आ सकता है। ये 13 में ही आया है ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे ये मिला। और भी होंगे पीवाईक्यूज, देखो आप जाके घर पे। टीपीपी देखो, टीपी नंबर 1 3। कहो मैं इंतजार। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एक्चुअली अब हम हैलोजिनेशन कराने जा रहे हैं इन वाटर। इधर देखो ये, एक बार ये बात सुनो तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको। हमारे पास इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? हैलोजिनेशन डन। अब हैलोजिनेशन इन वाटर पीपीएस, तो हैलोजिनेशन इन वाटर में ब्रोमीन प्लस वाटर हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो मैं इस हेडिंग को और भी लिख सकता हूं बहुत कुछ, यानी X2 प्लस पीपीएस, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप। हैलोजन प्लस पीपीएस, हैलोजन प्लस पीपीएस। अब पीपीएस खुद भी क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है ना बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है ना, पानी 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 पानी। पहला पॉइंट है कि ये सबसे पहला पहला पॉइंट, पहला सवाल, ये जो रिएक्शन है Br2 प्लस वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इज
टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कैसे समझाऊंगा? अनसैचुरेशन ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड कीटोन नहीं, अच्छा अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कि एल्कीन लिया है आपने कि एल्केन लिया है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये कंफर्म करेगा। अरे ये बताएगा कि हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइन है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। अगर ये टेस्ट दे रहा है तो मतलब सैचुरेटेड है, नहीं दे रहा है तो अनसैचुरेटेड है। कैसे वो समझते हैं? ये जो कंपाउंड, ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन रेड कलर का होता है। रेड या ब्राउन भी केमिस्ट्री में रेड ही मानते हैं, इस कलर का होता है। ठीक, अब कलर हो गया। अब ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। इफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर reacts with एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, सुनो इस बात को समझो, एल्कीन या एल्काइन से रिएक्ट करेगा, देन 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 इट्स कलर, इट्स कलर इज डिसअपियर्ड। बस इतनी सी बात है, इट्स कलर इज डिसअपियर्ड विच कन्फॉर्म्स, विच कन्फर्म्स अनसैचुरेशन। समझो भाई, अगर एल्कीन है तो रिएक्शन कर लेगा, कर लेगा तो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो कलर चला जाएगा। रिएक्शन तो इतनी आसान है, इतनी आसान क्या बताऊं, तुम उसके मास्टर हो। यकीन नहीं है, देखो ये एल्कीन है, ये Br2 है, एरो पर पानी है, या एक्वस Br2 भी लिख सकता है। हाँ, तो आप अभी तक क्या बनाते थे, एक 3 मेंबर रिंग बनाते थे ना, फिर वहां अटैक कराते थे Br- का। अब पानी अटैक करेगा, बस पानी ज्यादा है, एक्सेस में है, सॉल्वेंट है। तो मैकेनिज्म सो सिंपल, देखो ये मैकेनिज्म है। पहले यहाँ पे आएगा Br, ये वाला आप स्टेप जानते हुए स्टेप नहीं लिखता हूँ, बस यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट, ये मैकेनिज्म नहीं है, 20 से पिक किया है मैंने स्टेप। यहाँ, यहाँ प्लस था, देख रहे हो ना। अब यहाँ से दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक -Br है, एक वाटर है। भाई जब पहले स्टेप में Br- बना होगा, तुरंत उसको पानी ने घेर लिया होगा। अब Br- को छोड़ेगा ही नहीं कहीं जाके अटैक करे। कवर्ड, सराउंडेड बाय वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर। बचा कौन? वाटर। वाटर इसको इधर घेर के बैठा होगा। अब यहाँ जो भी अटैक होगा वो कौन करेगा? वाटर करेगा। तो यहाँ वाटर अटैक करेगा, जहां कल तक Br अटैक करता था वहां अब वाटर अटैक करेगा, तो लगेगा तो OH ना लास्ट में, तो ये लग गया, अटैक हो गया, ये बन गया। हेलो 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 हेलो, एक कार्बन पर OH, एक कार्बन पर OH, और उसके पड़ोसी कार्बन पर हैलोजन, इसको बोलते हैं हेलो हाइड्रिन, हेलो हाइड्रिन, हेलो हाइड्रिन। तो बताओ ये क्या बना, ये क्या बना? ब्रोमोहाइड्रिन। बहुत तेज हो बे, ब्रोमोहाइड्रिन। चलाओ पेन, ब्रोमोहाइड्रिन चलाओ। बोलता है शक्ल ऐसे बनाने से कुछ जानता ही नहीं है, सो शरीफ, सो इनोसेंट, सो ब्यूटीफुल।
क्या दिखा था? हाँ भाई, इस बार भी आए थे, हर बार आते हैं। अच्छा, SCL वाइब नहीं लगती है। पेड़ पे करेंगे हाँ सवाल, ये वाला। ना ना ना, ये वाला। ये क्वेश्चन करो बच्चों। ना ना, ए ना, मर्डर कर दूंगा। बताओ यार भाई, क्या आएगा आंसर? फोर्थ आएगा? बहुत तेज हो ना, रुक जाओ बताता हूँ। सीधा आंसर कर दें फोर्थ? हैं? बोर्ड पे करना चाहो, कोई मैकेनिज्म कोई बताएगा? बोर्ड पे कोई आना चाहेगा, वीडियो कोई बनवाना चाहेगा अपने? आएगा? नहीं आएगा? टोपी लगा के आ जा। जैद को आऊंगा तो मेरी अपनी इंसल्ट होगी फिर। नहीं, तू समझा नहीं मेरी बात, तू ये लेवल है, ये समझा नहीं। तू समझा नहीं। पहले यहाँ पे BR बना लेते हैं ऐसे। ये वाला बन जाएगा ना पहले, BR2 के अटैक होने से, फिर पानी अटैक यहाँ करेगा, राइट, यहाँ। तो आंसर है फोर्थ। समझ गए? स्टीरियो केमिस्ट्री कोई जिक्र नहीं है, अदरवाइज ये भी एंटी एडिशन है। तुम खुद देखो, मैकेनिज्म सेम है ना, पैटर्न। ये भी एंटी एडिशन है। एक और सवाल, ये क्या? अरे वाह, क्या बात है, क्या सवाल है। ओ हो, बताओ। हाँ, आंसर इज, अच्छा, रियली? व्हाई नॉट साइक्लोहेक्सीन? ऑल ऑफ दीज। याद करो, एक और एल्केन भी था जो ये सारी रिएक्शन देता है जो हम पढ़ रहे हैं, वो है साइक्लोप्रोपेन। क्या तुम्हें याद है? ऐसे था ना? तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो एक बात ये चाहे नोट करके लिख सकते हैं आप, कि एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लोप्रोपेन ऑल गिव पॉजिटिव। लिखो सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बट, बट कोई बताया क्या बेंजीन देगा? क्या बेंजीन एडिशन देता है? नहीं देता। बट बेंजीन डज नॉट गिव, बट बेंजीन डज नॉट गिव। अगर आप लोग कहो तो एक लाइन नहीं, अभी नहीं लिखाऊंगा, फ्यूचर में लिखाऊंगा। दो कंपाउंड देते हैं बेंजीन के, एक फिनॉल, एक एनिलीन। क्यों देते हैं ये उसी दिन पढ़ाऊंगा। डन? एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लोप्रोपेन गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बट बेंजीन डज नॉट गिव। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ओ चुप करो, ये करो। BrCl एंड वाटर। कौन सा हाइड्रोजन बना? फ्लोरोहाइड्रोजन या ब्रोमोहाइड्रोजन?
ब्रोमोहाइड्रेट, यहाँ Cl किसी काम का नहीं रहेगा। वाओ, तो ये 3 मेंबर रिंग पहले बना लेता हूँ, चलो 3 मेंबर रिंग बना लेता हूँ। अटैक करेगा Br पे तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पानी अटैक कर जाएगा, तो खूब सारी पढ़ाई घर पे करना है इसके बारे में। ये करके दिखाओ। अबे बहुत हुआ ऐसे, बहुत हुआ सम्मान। अब ऐसे लिखेंगे हम। हाँ, डू दैट डू दैट डू दैट। CH3OH लिखा है, और क्या लिखा है? मिथेनॉल। पिएगा तो निपट जाएगा। मिथेनॉल इज पॉइजनस। CH3OH will provide OH। तो बता क्या बनाए? OH लगा दिया, देखा? यही तो मैं, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है। तूने भी OH लगा दिया, गुड ब्रो, यू डिड इट एब्सोल्युटली रॉन्ग। CH3 क्यों लगा रखा है बे? तो वो वाला चीज, हाँ ठीक। तो इस बार पानी नहीं है, मिथेनॉल अटैक करेगा, H प्लस छोड़ देगा और मिथेनॉल यार लगा दे बस। 3 मेंबर रिंग तो यही वाली होगी ना? ये कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? रोना नहीं है। CH3OH का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, क्या छोड़ेगा? H प्लस छोड़ेगा, क्या बनेगा? CH3CH CH2, यहाँ Br, यहाँ OCH3। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। डन। एडिशन ऑफ HOCl एंड NOCl, दोनों भाई बहन है। एडिशन ऑफ HOCl एक एक लाइन की रिएक्शन है पक्का, छोटा सा पॉइंट है। एडिशन ऑफ HOCl एंड NOCl। नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl को बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, नाम आना जरूरी है। हाइपोक्लोरस एसिड, इसे बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। पहले आप HOCl को समझ लीजिए, फिर वो आएगा। देखो HOCl अकेले नहीं आता, साथ में H प्लस लाता है। अब आप कहोगे यहाँ H प्लस आ गया, क्लासिकल कार्बोटाइन से रिएक्शन जाएगी। ना ना ना, क्लासिकल कार्बोटाइन से ये रिएक्शन नहीं जाएगी। H प्लस लिखा जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्या है वो तो मैं बताऊंगा। देखो सब लोग, देखो देखो, ये HOCl इस तरह लिख दूं, LClOH पर लोन पेयर है, ये H प्लस को ले लेगा और बनाएगा ClOH2 प्लस। हम सब जानते हैं OH2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव करेगा ऐसे और न्यूट्रल हो जाएगा, तो बनेगा वाटर न्यूट्रल प्लस Cl प्लस। ये हमारे मेन रिएजेंट्स हैं। लिखा होगा HOCl/H प्लस, पर ये आपस में अंदर अंदर गुटुरगु करके हमें ये देंगे Cl प्लस एंड H2O। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट H प्लस, Cl प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। एंड जब Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर हो गया नॉन अदर देन H प्लस, अब होगा वाया NCC। तो यहां ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। देखो सो सिंपल, नहीं आगे कुछ नहीं। HOCl एंड H प्लस के प्रेजेंस में, बोर्ड पे देखो बच्चों, थोड़ा देख लो ना। ये मुझे क्या दिया? Cl प्लस दिया। हेलो 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 हेलो, इसने पहले अटैक किया होगा Cl प्लस पर, फोकस 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 Cl प्लस पे, और एक 3 मेंबर की रिंग बनाई होगी ऐसे ऐसे। इधर से अटैक करेगा, वहां से Cl को लोन पेयर अटैक कर जाएगा।
अबे ये तो हेलोजन है ना। अब इसमें कौन अटैक करेगा, फिर से पुराना केस, पानी। नालायक, ओएच मत बोलना। अटैक करेगा पानी, लगेगा ओएच, तो यहां बनेगा क्लोरीन, यहां बनेगा ओएच, फिर से क्लोरोहाइड्रिन या हेलोहाइड्रिन। मगर थोड़ा सुनते रहो ना, जल्दी में है बेचारे। फिर से क्लोरोहाइड्रिन या हेलोहाइड्रिन, लेकिन इस बार इस स्टेप में कोई Cl माइनस नहीं है अटैक करने वाला। तो इसमें जो इसका यील्ड आएगा ना, वो पहली वाले रिएक्शन से ज्यादा आएगा। अब बेचारे पहली वाले रिएक्शन को याद ही नहीं कर पा रहे हैं। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में इस सिस्टम में पता है एक और कौन होता है, Cl माइनस भी होता है। अटैक कौन, जीत कौन पाता है, पानी। कंपटीशन क्रिएट करता है ना ये, फिर बनता ये Cl माइनस या Br माइनस, जो भी था, यहाँ क्या था Cl माइनस, हाँ। लेकिन डोमिनेट वाटर करता है। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कंपटीशन ही कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, सीधा पानी ही पानी बचा हुआ है, तो जाएगा। देख लो जी, लिख लीजिए। और वो सवाल, ओ भाई जरा लिख लो तुम लोग, मैं बस एक एक डीपीपी का सवाल दिखा देता हूँ, तुम लोग वो देख लो, जल्दी दिखाओ। ये तो दिखा नहीं, पागल हो जब अमी पागल हो जब। किसी को पता है क्या डीबी में वो सवाल कहाँ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ HOCl दिया है। ओहो माँ। क्या कर रहा है, हाँ बाबू। पेज नंबर 10 पर सवाल नंबर 10। हाँ कुछ बोल रहे हो तुम, टेक्स्ट सिलेबस बताया तो परसों नहीं बताया क्या। GOC हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल। GOC हाइड्रोकार्बन, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगले सिटी टेस्ट में ऑल सिलेबस। तुम ये शॉकिंग रिएजेंट दे रहे हो ना, ये खत्म। चलो सवाल देखो पहले, ये वाला हल्का सवाल, लाइट क्वेश्चन गाइस, हैव अ लुक। आंसर बोलो, तुम्हारी कॉपी का इसी का है, इसी का आंसर इज, बोलो भाई। सेकंड, हिलना नहीं, ये बोलो। देखो घर तुम सबके साथ ही पहुंचोगे, ठीक है, अभी भीड़ निकलने दो, पहले थोड़ा इसको पढ़ो अच्छे से। तुम कहाँ, तुम्हारा ध्यान है, तो थोड़ा वहां आंसर दे, नहीं तो चार लोग मिलकर तुझे मारेंगे, ये सब बैठे हैं जो। तो क्या ये तो बहुत सिंपल निकला, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम मुझे बस एम बता दो, उसके बाद मैंने इस सवाल को यहाँ क्यों लिया, क्योंकि एम से आंसर हो जा रहा है। व्हाट इज एम, और एम जो होगा जहां कहीं भी हो एक ही है, कौन सा, डी। चेक करो, एक जगह OH, एक जगह Cl रिस्पेक्टिवली। डीपीपी नंबर जो भी है, कौन है, डीबी नंबर 5, DPP 5, क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं कर दे रहा हूं बोर्ड पे, कह रहा है कि 3 मिथाइल, एयर पे लिखो, 2 पेंटीन, हा 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 हा, 2 पेंटीन रिएक्शन किया HOCl से, प्रोडक्ट बनाओ, 3 मिथाइल 2 पेंटीन HOCl से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाओ। स्ट्रक्चर बना पाओगे तो बना पाओगे, है ना, बताओ। 3 मिथाइल 2 पेंट 2 इन बनाओ पहले, आगे जो तरह चल 5, और 3 पर मिथाइल लगा दो, ये हम तुम दूर रहे। यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा Cl, यहाँ लगेगा OH, am I right?
समझ गया? ओके, थैंक यू सो मच। हम्म।